जनरल तो गुलाम सवाल तो मुस्तफा, ये आपने भी इसकी तईद की है इस बात की कि ये एक्सटेंशन वाला चैप्टर ख़त्म होना चाहिए। क्या फौज की मर्जी के बगैर कोई पोलिटिकल गवर्नमेंट, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, इस लॉ को नहीं छेड़ सकती? मैं एज ए जर्नलिस्ट आपको दोबारा जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, फौज के अंदर से ये आवाज़ आएगी तो फिर ये चैप्टर क्लोज हो सकता है। लेकिन जिसने पाकिस्तान में कल वो यौम आज़ादी की तकरीब में जनरल कियानी थे जनरल नासिम मुनीर के साथ, तो जनरल कियानी से अगर कोई शख्स पूछे कि क्या एक्सटेंशन होनी चाहिए, तो अब आपको कहेंगे नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियरली कहेंगे। इवन जनरल बाजवा से अब कोई पूछे रिटायर होने के बाद, उस वक्त तो पूरी कोशिश कर रहे थे, तो पूछें कि होनी चाहिए एक्सटेंशन, तो वो भी कहेंगे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फौज के अदारे के लिए ये काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुई। आर्मी चीफ का ऑफिस कमज़ोर हो गया। क्यों नहीं इसके ऊपर आप बात करते हैं अदारे के अंदर? ना पोलिटिकल इंटरफेरेंस, ना आईएसआई को कोई प्राइम मिनिस्टर बोले कि अपोजिशन को फिक्स करो, ना आईएसआई ऐसा कोई पोलिटिकल इंजीनियरिंग का काम करे, और ना ही एक्सटेंशन होनी चाहिए किसी। देखिए, इसमें तो अभाम होना चाहिए ही नहीं ना कि एक्सटेंशन का मामला। एक्सटेंशन फौज के लिए ज़ात खुद सबसे ज़्यादा नुकसानदेह फौज के लिए होती है, क्योंकि आपने एक सिस्टम है, अपने सिस्टम पे खुद उंगलियां उठा देंगे। और फौज की तरफ से या चीफ आर्मी स्टाफ की तरफ से प्रेशर पड़ता है इस चीज़ का, तो वो खुद सिस्टम पे उंगलियां उठा रहे हैं ना कि उनके जो नीचे आने वाले हैं उनमें से कोई इसका अहल नहीं है कि फौज को चला सके। मैं ये करता कि फौज में किसी एक शख्सियत के आने से जाने से वो फर्क नहीं पड़ता कि फौज कमजोर हो जाती है, डिस्टेबलाइज हो जाती है। फौज अपना एक इदारा है, एक वाहिद इदारा है जो एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे काम करता है। सारे सिस्टम जो इंस्टीट्यूशन पे तरफ चलते हैं। इशू ये है कि जब अपॉइंटमेंट की बात आती है चीफ आर्मी स्टाफ की, जहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम हमारा इन्वॉल्व होता है, उसके बाद से मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। अगर हमारी पॉलिटिकल लीड भी ये बात पीछे हटती है सबसे, और फौज डेफिनेटली कोशिश करनी चाहिए, फौज को बिल्कुल नहीं इस पर आना चाहिए, इसमें किसी चीज को एक्सटेंशन के लिए कोशिश नहीं करनी चाहिए। और जहां तक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का ताल्लुक है, ओवर द इयर्स हमने उसका नुकसान ही देखा। ओवर द इयर्स जब देखा है, इसमें फौज को पीछे हटा दें, आईएसआई को पीछे हटा दें। इसके सियासी मुदाखलत के दो हिस्से हैं। एक ये है कि हुकूमत बैठ के, जैसे इमरान खान अपोजिशन को फिक्स करवाते थे, उसके लिए आईएसआई को इस्तेमाल किया जाता है। ये तमाम हुकूमतें करती हैं। अभी नवाज शरीफ को भी मौका मिले तो वो पीपल्स पार्टी के साथ 90 की दहाई में ये कुछ ही करते रहे, या पीपल्स पार्टी नून लीग के खिलाफ ये कुछ करती रही। तो एक तो वो सियासी मुदाखलत है। एक होती है जब आप प्री पोल पूरा इलेक्शन प्रोसेस से पहले एक सेटअप मैनेज करते हैं और हवा बनाते हैं कि इस दफ़ा किसकी हुकूमत आनी है। 2013 में सबको पहले ही पता था कि नवाज शरीफ की हुकूमत आनी है। 2018 में पूरे पाकिस्तान को पता था कि इस दफ़ा इमरान खान की हुकूमत बनी। 2013 में नवाज शरीफ की और 2018 में इमरान खान की। ये एक प्री पोल मैनेज प्रोसेस था जिसमें बहुत ज़्यादा मुदाखलत थी। मैं सारी निशानदहियाँ लोगों की नहीं कर सकता, लेकिन बेपनाह मुदाखलत थी। पूरा रिग्ड इलेक्शन था। 2024 की उसकी मिसाल एक और शामिल कर ले। तो ये काम अदारे को रोकना है। अदारा ना प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ आइन खिलाफ कानून हुक्म माने, ना ये प्री पोल जो एक पूरा सेटअप चलाया जाता है इलेक्शन से पहले, ना उसका हिस्सा बने। बिल्कुल सही, आपने सही कहा। क्यों क्यों करें? जो हमारे जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसको मैच्योर होने दे, चलने दे उसको आगे, वो चले आगे। जो भी सामने आता है, जो अवाम जिसको लेकर आना चाहती है उसको। फौज अवाम के तौर पे वोट हम जिसको मर्जी दें, हमारी सियासी जो हम सोच है वो अपनी जगह पे है, लेकिन किसी तरीके से भी इस प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करना वो मेरा ख्याल है नुकसानदेह है। पाकिस्तान के लिए भी बहुत नुकसानदेह है, फौज के अपने लिए नुकसानदेह इस चीज पे। फौज का अवाम से रिश्ता कभी कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए, ना उसके ऊपर ट्रस्ट में डाउट होना चाहिए, ना उनकी लॉयल्टी पे डाउट होना चाहिए, ना उसकी कुर्बानी पे डाउट होना चाहिए। जो हमारे बेटे हैं रोज़ाना शहादतें उठाते हैं, रोज़ाना 5-7 मेरे बेटे हैं ना, इस कौम के बेटे हैं जो शहादतें उठाते हैं। कंट्रोवर्सी उसमें ये सियासी मुदाखलत डालती है, तो फिर क्यों की जाती है? मैं आज तक इसको नहीं समझ सका कि क्यों मुदाखलत की जाती है। जब लोग आपको इज्जत से, प्यार से, तकरीम से गले लगाते हैं, तो सियासी मुदाखलत करके हम उसमें रखना क्यों डालते हैं?